साइंस और टेक्नोलॉजी के नाम पर आप एक हद तक लूट सकते हैं अगर थोड़ी बहुत संस्कृति बची हुई है किसी भी समाज में, किसी भी देश में। सबसे पहले ये लोग संस्कृति और उस देश की परंपराओं को नष्ट करते हैं। उसके बाद लिबरलाइजेशन और ये इस तरीके की चीजें आते हैं। उसके बाद ये सभी देशों को एक प्लेटफॉर्म पर अब लेकर आ गए हैं धीरे धीरे। और उसके बाद साइंस के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर विनाश हो रहा है सभी देशों की। अगर हम 200 साल पहले, 300 साल पहले की बात करें तो सभी देशों की अपनी अपनी एक अलग संस्कृति थी। तो वो उन संस्कृतियों से जुड़े हुए थे जिसमें कुछ बुरी बातें भी थी लेकिन काफी अच्छी बातें भी थी। तो इन लोगों का जो एजेंडा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था और जिसकी वजह से इन्हें दिक्कतें आ रही थी अपने एजेंडे में, जो ये 2030 तक, 2040 तक पूरा करना चाह रहे हैं। तो इन्होंने वही किया, सभी को एक पटल पर लेकर आए, उसे डेमोक्रेसी का नाम दिया, उसे विकास का नाम दिया, साइंस का नाम दिया, टेक्नोलॉजी का नाम दिया, ओपन माइंडेडनेस का नाम दिया, वुमेन एम्पावरमेंट का नाम दिया। और ये सब करके एक पटल पर लाने के बाद अब ये अपने एजेंडे की तरफ बढ़ रहे हैं। वेस्टमिंस्टर कॉलेज उथा में, जो अमेरिका का है, अमेरिका के यूएस का एक कॉलेज है, उसने अब ये कहा है कि हम एक पोन का कोर्स लेकर आएंगे जिसमें प्रोफेसर और स्टूडेंट साथ मिलकर पोन पर स्टडी करेंगे, वो इन्हें देखेंगे। मतलब कुछ भी। आप देखिए, अमेरिका जैसा देश जो खुद को एक डेवलप्ड कंट्री कहता है, जो कहता है कि हम विकास सबसे सुपर पावर हैं और सबसे डेवलप्ड है, पहली बात तो इन देशों की कोई खुद की कोई संस्कृति ही नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ भोग विलास की चीजें चलती हैं और इसके अलावा इनका कोई भी ना तो पास्ट है और ना ही भविष्य में, अभी आने वाले भविष्य में इनका कुछ नजर आ रहा है। तो इन सब से करना क्या चाह रहे हैं? ये सब चीजें फैलाकर ये अपने उस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चा होता है उसके हॉर्मोन्स इतने हाई लेवल पर होते हैं कि वो समझ नहीं पाता चीजों को किस तरीके से। एक तरह से प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करते हैं और जो अच्छा लगता है, आप समझा कुछ भी रहे हैं, जो उसे अच्छा लगता है वो चीजों को उस तरीके से लेगा। एक 20-22 साल के बच्चे को जब ये दिखाया जाएगा पढ़ाई के नाम पर, तो वो पढ़ाई की तरफ ज्यादा जाएगा या इन गलत चीजों की तरफ ज्यादा जाएगा? सेक्स एजुकेशन एक अलग पार्ट है, वो होनी चाहिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे होनी चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है और एक अलग चीज है जिससे ये अपने एजेंडे पूरे कर रहे हैं। क्योंकि इस लेवल पर बच्चे को इन सब चीजों को कंट्रोल किया जाना बताना चाहिए। एक स्टडी ये कहती है कि आज भी जितने भी ये जो क्रिमिनल्स हुए हैं उनमें पोर्नोग्राफी एक कॉमन चीज थी, वो सब इसके शिकार थे। और ये क्या करते हैं, ये हॉर्मोन्स को और उस लेवल तक लेकर जाते हैं जब वो क्राइम करने में, रेप जैसे क्राइम करने में जो है आतुर हो जाता है और उसका दिमाग उस तरफ दौड़ता है। एक स्टडी ये भी कहती है कि जिस प्रोटीन से हमारा सीमन बनता है उसी प्रोटीन से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स बनते हैं। मतलब जो इन चीजों पर कंट्रोल करता है, जो जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करता है अपनी पढ़ाई के दौरान, वो उसका दिमाग तेज होता है और वो चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। मतलब ये चाहते हैं कि आप में ना तो दिमाग हो ना ही आपका शरीर ठीक रहे, क्योंकि जब इन चीजों से ये सब निकाल देंगे तो 30-35 साल की उम्र तक, 40 साल की उम्र तक व्यक्ति के शरीर में कुछ बचेगा नहीं। वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता रहेगा, उसके शरीर में कुछ बचेगा नहीं। फिर ये लेकर आएंगे आर्टिफिशियल वूम जैसी और आईवीएफ चीजें जैसी जो चल रही हैं। खान पान वैसे ही इन्होंने बिगाड़ दिया है, ये सब चीजें चलेंगी और फिर कहेंगे कि जी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, डीपॉपुलेशन हो रही है, आप आर्टिफिशियल वूम ले लीजिए, इनकी मदद ले लीजिए, ये सेंटर्स हैं, यहाँ पर बच्चे पैदा कर लीजिए। पॉपुलेशन जो है बढ़ रही है, लेकिन एक ये भी सत्य है कि बर्थ रेट घट रहा है। टेक्नोलॉजी के नाम पर ये आर्टिफिशियल वूम इन्होंने जो है शुरुआत कर दी है। वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर ये कहते हैं कि क्यों एक महिला को 9 महीने की छुट्टी होनी चाहिए, क्यों वो इस दर्द से जाए। ये एक प्राकृतिक चीज है जो ईश्वर ने दी है और कुछ चीजों पर ईश्वर का कंट्रोल होता है, ये उन चीजों पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। आर्टिफिशियल वूम में जब बच्चे पैदा करेंगे तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा कि आप बच्चा पैदा करें या ना करें, उन पर इनका कंट्रोल होगा कि
आपको बच्चा कब चाहिए ये डिसाइड करेंगे, आपका बच्चा कैसा होगा ये डिसाइड करेंगे। आप इसमें कुछ नहीं करने वाले, आप सिर्फ पपेट की तरह होंगे जिनको ये लोग कंट्रोल करेंगे इन छोटी छोटी चीजों से। हो सकता है ये एक खबर हो, एक आर्टिकल आया है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, अनदेखा कर दिया, लेकिन इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी चीजें छुपी हुई हैं जो ये लोग कभी हमें हमारे तक नहीं पहुंचने देना चाहते। ये अपने एजेंडे में लगातार काम कर रहे हैं और लोग फंसते जा रहे हैं। चीजों को दूसरी तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता है। कॉलेज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको डिफेंड कर रहा है कि हम तो एक कोर्स की तरह इसे ले रहे हैं, हम तो इनमें चीजें पढ़ाएंगे जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट सब्जेक्ट्स हैं इसमें वो करेंगे, एनालाइज करेंगे प्रोफेसर। और एक समय हुआ करता था जब गुरुकुल चलते थे, जहां पर जो सम्मान दिया जाता था गुरु को, जो टीचर को सम्मान दिया जाता था, अब वो देखिए वो कहाँ से चीजें कहाँ आ रही हैं। मतलब इतनी गिरावट समाज में लेकर आना चाहते हैं जिससे ये अपने एजेंडे को पूरा करेंगे, जिससे ये वो चाहेंगे, वो एक अल्टीमेट कंट्रोल, अल्टीमेट पावर की बात करेंगे। इन्हें वैसे ही आप लोगों की जरूरत नहीं है, डीपॉपुलेशन पर ये लोग वैसे ही काम कर रहे हैं, और इन सब चीजों से तो ये और बढ़ेगा और समस्याएं पैदा होंगी। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।